हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, हालेलुया। फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, फिर एक बार हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब जहाँ भी हो अपने घरों में अपने स्क्रीन के सामने खड़े हो जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम बुलाएं। हम फिर एक बार कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मैं तेरी आराधना फिर एक बार करने आया हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इस सुबह के इस समय के लिए। परमेश्वर हम सबको, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और हम जैसे आराधना करते हैं, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। आपकी महिमा का बादल परमेश्वर हम पर बहुतायत से उतरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो आपके इस बादल में परमेश्वर प्रवेश कर रहे हो परमेश्वर, जो खड़े हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छू ले परमेश्वर तेरी आत्मा से। अगर कोई परमेश्वर बहुत सारे तकलीफ से परमेश्वर आज अपने स्क्रीन के सामने खड़ा है, और अगर कोई बहुत सिकनेस के लिए या बहुत ऐसे रोग से या कोई चिंता से परमेश्वर या कोई फिजिकल एलिमेंट से परमेश्वर खड़ा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनको बहुतायत से परमेश्वर आज छुटकारा दे और परमेश्वर आशीषित करे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आज हम इस आराधना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। Oh, singing hallelujah, hallelujah होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हाथों को उठाकर हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। और एक बार गाएंगे हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। है प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हालेलुया होसना,
Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Keep worshiping. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. परमेश्वर की उपस्थिति, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। है प्रभु हमें छू ले, छू ले हम सभी को। है प्रभु हमें छू ले, छू ले हम सभी को। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया होसना, कीप वर्शिपिंग। हालेलुया होसना, उसकी महिमा का बादल। हालेलुया होसना, हाँ परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल हमको घेर चुका है परमेश्वर। Yes Lord, there is healing Lord Master. Thank you Jesus for your presence Lord. Hallelujah, Hosanna. 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर तेरे इस बादल को परमेश्वर हम पर उंडेलने के लिए, हम सभी को परमेश्वर छू लेने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कुछ लोगों को परमेश्वर हमारे बीच जो आज स्क्रीन पर हैं परमेश्वर, हमारे घरों से जो आराधना कर रहे हैं, आपने परमेश्वर कुछ लोगों को छुआ है परमेश्वर। तेरी महिमा का बादल परमेश्वर उन पर गिरा है परमेश्वर। आज उनके दिलों से परमेश्वर आज आप बातें कर रहे हो परमेश्वर। कुछ लोगों को परमेश्वर जो बर्डन लेकर, जो परमेश्वर बोझ लेकर वो चल रहे थे परमेश्वर, आज उस बोझ को परमेश्वर आप हल्का कर रहे हो, आप उन्हें उस बोझ से हटा रहे हो परमेश्वर। चाहे वो घर का बोझ हो, फाइनेंस का बोझ हो, शादी का बोझ हो और किसी भी तरह का बोझ हो परमेश्वर, आज आप उस बोझ से परमेश्वर उनको रिहा कर रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तेरी महिमा का बादल है परमेश्वर हम पर, जो उंडेल चुका है, जो बहुतायत से हमारे घरों में परमेश्वर उंडेल चुका है, भर चुका है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर फॉर हियरिंग अस लॉर्ड मास्टर।
Thank you, Jesus, for the worship, Lord Master. Bless every person, Lord Master, today. Bless every person, Lord Master, Father God, as they listen to the word also, Lord Jesus. Touch every person through the word also, Lord Master. Father, you speak to them, Lord Master, through your songs, through your word, God. We thank you, Jesus, for the God. For what you do, Lord Master, nobody can do. And what you're going to do, Lord Master, nobody can even imagine, Lord Master. You're the King of Kings, Lord of Lords, Lord Master. You are the mighty working God, Lord Jesus, for the God. Every person who is under submission, Lord Master, and who's submitting to your presence, Lord Master, you're going to work out a miracle in their life today, Lord. Thank you, Jesus. We submit every person into almighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करेंगे, हालेलुया, और हम स्तुति में जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's ask the Lord to send down the rain once again, hallelujah. Thank you, Jesus. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. There is fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain, hallelujah. Fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. There is love in the rain, Lord, love in the rain, love in the latter rain, hallelujah. Love in the rain, Lord, love in the rain, love in the latter rain. There is joy in the rain, Lord, joy in the rain, joy in the latter rain, hallelujah. Joy in the rain, Lord, joy in the rain, joy in the latter rain. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain, hallelujah. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain. There is peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain, hallelujah. Peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. There is healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain, hallelujah. Healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, Send down the rain, Lord. send down the latter rain. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise. I believe this is the day that the Lord has made, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise. I believe this is the day that the Lord has made, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He is the King of kings, he is the Lord of lords,
name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. Hallelujah, send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. There is fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. Hallelujah, fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain. Hallelujah, we need the rain, we need the rain, we need the latter rain. There is peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. Hallelujah, peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. There is healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain. Hallelujah, healing in the rain, healing in the rain, healing in the latter rain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शून्य से परमेश्वर आपने हमें संभाला। परमेश्वर आपने हमारे हाथों को थामा। परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला ऐसा परमेश्वर हमारा। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, फिर एक बार आराधना में जाते हैं। आइए हम सब मिलकर फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक अनोखा प्यार है यीशु मसीह का। बहुत से ऐसे समय पर हम भटक जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन वो कभी हमें त्यागता नहीं, नाराज नहीं होता, हमें फिर एक बार अपनी ओर खींचता है और कहता है परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, घरों में गाइए। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और अंधारा बाशे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। When the light comes, darkness has to flee. Hallelujah. Jesus is our light. Hallelujah. यीशु मसीह हमारा उजियाला है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, yes, Lord. Thank you, Master. We look upon the lights this morning. Hallelujah. You are my light. इस सुबह के समय हम उस प्रकाश की ओर देखेंगे जो यीशु मसीह ही है. यीशु मसीह का प्रकाश है. हालेलुया. आपके घरों में जो प्रकाश है वो यीशु मसीह का प्रकाश है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, there's none like you. The light in the house is Jesus, hallelujah. You're highly exalted, Lord Master. Let your name alone be lifted up, Lord Master, this morning. Thank you, Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all fall of sin became poor. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all fall of sin became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord, for filling us up today, Lord Master, in worship. Yes, Lord, it is so right, Lord Master, that when you come, darkness has to flee, the devil has to flee, the Satan has to flee, every plotting has to flee. When truth comes, truth prevails. Hallelujah. Jesus, you are the light of the world. Thank you, Master. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Master, for leading us thus far, Lord Master. Thank you, Master, for speaking to our hearts this morning in worship. As we proceed towards the service, Lord Master, Father, we pray
that your holy anointing, your presence continue to be with us, Lord Master. The word that's going to come, Father, we pray that your anointing be there, Lord Master, upon the word of God, that every person, Lord Master, who's listening to it be blessed and be touched, Lord Master, that they be able to use that in their life, Lord Master. Yes, Lord, you're talking to someone today, talking to someone on that screen, Lord Jesus. Yes, Abba Father, we thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं। Today we are going to deal with a very interesting question which God asked his servant Abraham and Sarah. और आज हम एक बहुत दिलचस्पी का सवाल देखेंगे जो परमेश्वर ने उसके दास अब्राहम और सरा को पूछा। Before that, let's pray. और उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। Let's close our eyes as we pray that the Lord shall reveal his word unto everyone who is going to listen through the YouTube. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन को सबको दिखाए जो YouTube पर देख रहे हैं वो। Father in heaven, we just want to thank you, God. Lord, we expect the revelation of your word. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता और हम अपेक्षा रखते हैं तेरे वचन के प्रकटीकरण के लिए। Lord, we pray for your Holy Spirit to minister unto everyone who listens the word, Lord, through the YouTube. और परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आशीर्वाद करते हैं हर एक व्यक्ति को जो YouTube से इस वचन को सुन रहा है। I pray for every viewer, God, who is going to watch this word, Lord, that Lord, every answers which is there, God, and every question which is there in their mind shall be answered by you. और हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस वचन को देख रहा है परमेश्वर और इसे सुनने वाला है परमेश्वर उनके हर एक उत्तर उनके हर एक प्रश्नों का उत्तर तू दे। I pray, Master God, no question will be unresolved today. और कोई भी उत्तर परमेश्वर आज बिना उत्तर कोई भी परमेश्वर प्रश्न आज बिना उत्तर के ना जाए। Thank you, Master, for listening to our prayer. और धन्यवाद स्वामी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Today's scripture is Genesis chapter 18 and verse 14. और आज का वचन है उत्पत्ति का 18 अध्याय और 14 वचन। This is the question asked by God himself. और ये सवाल है परमेश्वर ने पूछा है खुद। And this question was asked by God to Abraham and Sarah. और ये परमेश्वर ने खुद पूछा अब्राहम और सरा को। We know this couple has a big testimony of our God. और हम इस जो है इस विवाहित जो पति और पत्नी को जानते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर की। That how God used Abraham and Sarah as a witness to witness the God of heaven and the earth. कि परमेश्वर ने अब्राहम और सरा को कैसे इस्तेमाल किया कि वो परमेश्वर की जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है उसकी महिमा कर पाए। Let me tell you, beloved, Abraham is called the father of the faith. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि अब्राहम को जो है विश्वास का पिता करके बुलाया गया So है। you and I have to focus on this question. तो आपको और हमको इस सवाल के ऊपर गौर करना है। This question which God asked in Genesis chapter 18 and verse 14. ये प्रश्न जो परमेश्वर ने पूछा उत्पत्ति का 18 अध्याय और 14 वचन में। Is anything too hard for God? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल है? Is anything too hard for क्या God? परमेश्वर के लिए कुछ भी बहुत मुश्किल है? This question the Lord is asking every viewer which is watching to us today. और ये परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति से पूछ रहा है जो ये देख रहा है आज। At the set time I will return unto thee when the season cometh around, and Sarah shall have a son. और उत्पत्ति का 18 अध्याय और 14 वचन में लिखा है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। The Lord is telling every viewer, और परमेश्वर आपको कह रहा है देखने वालों, I will return to you. मैं आपके पास आऊंगा। Today the Lord is going to promise you something, and He is asking a question.
is anything too hard for him? और परमेश्वर आपसे कुछ वादा कर रहा है, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ वादा किया तो वो आज आपको सवाल पूछ रहा है, क्या उसके लिए कुछ बहुत मुश्किल है क्या? Let me tell you Abraham and Sarah's story before we start the message. मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम और सैरा की कहानी इस संदेश में जाने से Bible पहले। says in Genesis chapter 17, पवित्र शास्त्र कहता है कि उत्पत्ति के 17 अध्याय में God once again changed the name of Abraham to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से उसका नाम अब्राहम कर दिया And he said, I will make you the father of the और nation. उसने कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, I will make you the father of the nation. मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। And this is what the Lord said. और ये परमेश्वर ने कहा। And in 17, verse 17, then Abraham fell on his face and laughed and said unto himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? और 17वां अध्याय का 17वां वचन, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? Let me tell you, when God says, I'm going to make you the father of the nation, when God changed his name from Abraham to Abraham, let me tell you, Abraham was laughing. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तो अब्राहम हंसने लग गया। You know why he laughed? आपको पता है वो हंसने क्यों लग गया? Because according to the natural phenomena, it is not possible for a man at the age of 100 years to become a father. क्योंकि नैसर्गिक रीति के हिसाब से 100 साल के उम्र में किसी जो है आदमी का पिता बनना ये बहुत ही मुश्किल His है। wife was 90 years of age and she was a barren woman. और उसकी पत्नी जो है वो 90 साल की थी और वो एक बांझ स्त्री थी। How it is possible? और ये कैसे संभव But है? God spoke to him. परंतु परमेश्वर ने उससे बात Many किया। times when God speaks to us, we think it naturally and we feel like laughing. How it is going to be possible? और बहुत बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम नैसर्गिक रीति से सोचते हैं और हंसते हैं कि ये कैसे हो सकता है। Let me tell you, when God speaks, He is beyond the और nature. मैं आपको बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर बात करता है तो वो निसर्ग से ऊपर है। Now Abraham was laughing. और अब जो अब्राहम था वो हंस रहा था। Now in Genesis chapter 18, और उत्पत्ति का 18 अध्याय में हम आते हैं। the three, Father, Son and the Holy Ghost came to meet Abraham. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अब्राहम से मिलने आए And they were sitting under the tree. और वो नीचे उस पेड़ के नीचे बैठे थे। Abraham served the food for these three angels. और अब्राहम ने इन तीनों के लिए भोजन लाया। Now let us tell, before they were going to leave, they blessed Abraham again. और वहां से निकलने से पहले उन्होंने अब्राहम को आशीषित किया। Verse 9, they said to him, where is your wife Sarah? और 9वें वचन में उन्होंने उनसे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? And they said in verse 10, the Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah, your wife, shall have a son. और 10वें वचन में कहता है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। Now Sarah was listening from the tent. और सारा जो थी वो सुन रही थी तंबू से। Verse 12, so Sarah laughed to herself, saying, after I am worn out and my Lord is old, shall I have a pleasure? और इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? Now God saw Sarah laughing. और परमेश्वर ने सारा को हंसते हुए देखा। Let me tell you, मैं आपको बताना nothing चाहता is हूँ, hidden from God. परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। And the God asked Abraham, why your wife is laughing? और परमेश्वर ने अब्राहम को पूछा कि तुम्हारी पत्नी क्यों हंस रही She थी? denied, और उसने नकार दिया इस I बात am not को laughing. कि मैं नहीं हंस रही हूँ। But let me tell you, Abraham and Sarah both laughed on the promise of पर मैं God. आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम और सारा जो दोनों थे, दोनों परमेश्वर के वादा के ऊपर हंसे। That is why God asked a question to Sarah. इसलिए परमेश्वर ने सारा को एक सवाल पूछा And the question was, और सवाल ये था in verse 14, और 14 वचन में वो प्रश्न is लिखा गया anything too है, hard for God? क्या यहोवा के लिए कुछ
कोई काम कठिन है? Is not God able to open the womb of a woman at the age of 90 years? क्या परमेश्वर जो है एक जो स्त्री है जो 90 साल की है उसका गर्भ नहीं खोल सकता? Is anything hard to God? Can a man of 100 years bear a son? और क्या परमेश्वर के लिए कुछ बहुत मुश्किल है? क्या एक मनुष्य जो 100 साल का है वो बाप नहीं बन सकता? Let me tell you, heaven and earth has been created by और God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है। When God spoke, things जब happen. परमेश्वर बोलता है तो चीजें होती है। And this question brings faith in our life. और ये सवाल हमारे जीवन में विश्वास को लाता There is a है। lady who is watching us today on the YouTube. और आज एक स्त्री है जो YouTube पर हमें देख रही है। She is running here and there for the child. वो इधर उधर भाग रही है वो इधर उधर भाग रही है बच्चे के लिए। She is telling how at this age I can bear a child. और वो कह रही है कि इस उम्र में मैं कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। No doctor will give you positive response. और कोई भी डॉक्टर आपको जो है वो हकारात्मक चीज नहीं The बताएगा। principle of God is beyond the medical science. और परमेश्वर के सिद्धांत जो है मेडिकल साइंस के ऊपर The है। Lord is touching your womb right now. और परमेश्वर आपके गर्भ को अभी छू रहा है। Don't laugh at the promise of God. God says nothing is too hard for me. और परमेश्वर के वादों पर हंसे ना। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। Now with this question, the Lord wants to answer you something which I would like to share. और इस सवाल के साथ परमेश्वर आपको कुछ उत्तर देना चाहता है। ये ऐसा कुछ जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। What the Lord might have felt when Abraham and Sarah laughed. सॉरी। What God might have felt when Abraham and Sarah laughed. और जब अब्राहम और सेरा से तो परमेश्वर को कैसा लगा होगा? Will God like it when God's children laugh at him? क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा जब उसके बच्चे उस पर हंस रहे हैं? They think God take God very lightly. और वो परमेश्वर को बहुत ही साधारण रीति से लेते हैं। I would like to share the God of the Bible is a God of और promises. मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर वादों का परमेश्वर In है। this Bible, nearly 30,000 promises are given by और God. करीबन 30,000 जो है वादे हैं इस पवित्र शास्त्र में। And I want to tell you that there is no promise too hard for God to और मैं fulfill. आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी वादा नहीं है इस पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है पूरा करना। This is the first point what I would like to share in 30,000 promises which God mentions in His Word. Not even a single promise is too hard for God to और fulfill. 30,000 वादे जो है इस पवित्र शास्त्र के अंदर है, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल है करने के लिए। Has God given you any promise today? क्या परमेश्वर ने आपको कोई वादा दिया है Has आज? God has spoken to you something which you find is too difficult? क्या परमेश्वर ने आपसे बात की है जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है? Let's turn our Bible to 2 Corinthians chapter 1 and verse 20. और आइए हम देखिए दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 20वां वचन। For how many soever with the promises of God in Him, it is A and Amen in Jesus Christ. और दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 20वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। Can we raise both of our hands and say every promise which is mentioned in God's word is A and Amen in Jesus Christ? और क्या हम ये अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि हर एक जो वादा जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है वो हाँ भी है और आमीन भी है। If God has given you a promise through the word of God, He says, I will fulfill it. और अगर परमेश्वर आपको एक वादा देता है उसके वचन के द्वारा तो वो कहता है कि मैं उसे पूरा करूंगा, I will fulfill it. मैं उसे पूरा करूंगा। 2 Peter chapter 1 and verse 4. और दूसरा पतरस का पहला अध्याय और 4वां वचन। 2 Peter chapter 1 and verse 4. Whereby He granted unto us His precious and exceeding great promises, that through these ye may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is that world by the lust. और जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से आती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभोगी
हो जाओ। Let me tell you, this is what God says. और ये परमेश्वर कहता है, He says, I've given you precious and exceeding great promises. और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। Why? That you should be the partakers of the divine nature of God. क्योंकि तुम जो है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ मेरे साथ। There is no anything which is too hard, a promise which God cannot fulfill. और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बहुत मुश्किल है, जो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो बहुत मुश्किल है, जो परमेश्वर पूरा नहीं कर Now I am सकता। going to give you a scripture, underline that. That is very important. Numbers chapter 23 and verse 19. God is not a man that God is not a man that he should lie. और परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं है, जो परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलेगा। God is not a man that he should lie. परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा। Neither he is a man that he shall repent for whatever he has said. ना कि वो ऐसा मनुष्य है कि वो जो है कि वो क्षमा मांगेगा जो उसने कहा है उसके लिए। Let me tell you, every promise which God has spoken through his word, he has strength and ability to fulfill that promise. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक वादा, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, उसके पास सामर्थ है और वो वादा पूरा करने की सामर्थ उसमें पहले से है। He is omnipotent God. और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर He है is the sovereign God. और वो सबसे महान और सबसे ताकतवर परमेश्वर है। When we talk about sovereign means if he has said, he has said it. और सबसे ताकतवर होने का अर्थ यह है कि अगर उसने कहा है कुछ तो उसने कह दिया है, वो हो जाएगा। Yes. So there is no promise too hard for God to fulfill. और परमेश्वर के लिए कोई भी चीज जो है, कोई भी वादा जो है मुश्किल नहीं है पूरा करने के लिए। Is there any prayer too hard that God can answer? क्या कोई प्रार्थना है जो बहुत मुश्किल है परमेश्वर को उसका उत्तर देने के लिए? If you are praying for something, it is your prayer too hard for him to answer. अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो क्या आपकी प्रार्थना बहुत मुश्किल है उसका उत्तर देने के Jeremiah लिए? 33 and verse 3. यिर्मयाह का 33 अध्याय और 3 Call वचन। unto me and I'll answer thee. और मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Yes, this is what the Lord is saying and it is his promise. और यही परमेश्वर कह रहा है और ये उसका वादा है। So when you pray and when you call upon his holy name, the Lord says, I will answer thee. और जब आप प्रार्थना करते हो और उसके पवित्र नाम को बुलाते हो, पुकारते हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Don't ever feel that your prayer is too difficult for God to answer. और ऐसा ना सोचे कि तुम्हारी प्रार्थना जो है परमेश्वर को उत्तर देने के लिए बहुत मुश्किल है। Don't block your mind when you are praying whether the Lord will answer or not. और अपने मन को इन विचारों से रोके ना कि परमेश्वर उत्तर देगा कि नहीं। Your job and my job is to pray. और आपका कार्य और हमारा कार्य है प्रार्थना करना। It is the Lord's job to touch you and और I. ये परमेश्वर का कार्य है हमें स्पर्श करना। He is the sovereign God. Everything depends upon his will. और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, सब कुछ उसके इच्छा पर निर्भर करता है। He knows better for you and I than what we feel better for और ourselves. वो आपको और वो आपके लिए और हमारे लिए ज्यादा बेहतर चीज जानता है, हमसे Matthew भी chapter ज्यादा। 17 and verse 20. और मत्ती का 17 अध्याय। And he said unto them, because of your little faith, for verily I say unto you, if you have a faith like a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove, and it shall be removed. उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। When he talking about the mountain, he is talking about the problem. और जब वो पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो समस्या के बारे में बात कर रहे What is हैं। your problem today? क्या समस्या है आज आपको? What is the obstacle for you in your journey? क्या आपके जीवन के सफर में क्या रुकावट बन रहा है? What do you think that it cannot be moved by you? और ऐसा क्या लगता है आपको जो आप हिला नहीं सकते? You need only faith like a mustard seed. और आपको सिर्फ राई के दाने के समान विश्वास की जरूरत Jesus है। said nothing shall be impossible to you. और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा फिर। Faith will shake the mountain. और विश्वास जो है वो पर्वत को हिला देगा। Faith is coming in your life by God asking you a question.
is anything too hard for me? विश्वास आपके जीवन में जो है ऐसे आएगा जैसे परमेश्वर आपको पूछ रहा है क्या मेरे लिए कुछ करना मुश्किल है। This question is raising the faith up in your life today. और ये सवाल ये प्रश्न आपके जीवन में विश्वास को उठा रहा Let's है। turn our Bible to John chapter 16 and verse 23. और आइए हम यूहन्ना का 16 अध्याय और 23वें वचन की ओर देखेंगे। John chapter 16 and verse 23. यूहन्ना का 16 अध्याय और 23वें वचन। Yes. Can we get it on the screen? John 16:23. और यूहन्ना का 16 अध्याय और 23वां वचन। In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say unto you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. और यूहन्ना का 16 अध्याय और 23वां वचन कहता है उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Yes. Whatever you ask in my name to the Father, He will give it to you. और जो भी तुम मेरे नाम से पूछोगे पिता को वो मुझे देगा। Whose promise is this? और ये किसका वादा है? This is the promise of the Son of God. और ये परमेश्वर के पुत्र का वादा है। And He stands by His word. और वो उसके वचन के ऊपर खड़ा है। If you would have been hard, He would have not spoken this promise to you. और अगर ये उसके लिए मुश्किल होगा तो वो बोल नहीं पाएगा ये चीज। Because He is not a liar. क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ बोलता The third है। thing which I would like to tell to you today. और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, There is no problem too hard that Lord cannot solve. और ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो बहुत मुश्किल है जो जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे सकता। Bible says in Exodus chapter 14 verse 13 to 31, when the Red Sea came in the front, the problem was too big for Israel, but the Lord opened the Red Sea. और पवित्र शास्त्र कहता है निर्गमन की किताब में 14 अध्याय और 13 वचन के अंदर कि जब लाल समुद्र बहुत ही बड़ी समस्या बनी इस्राएल के लिए तो परमेश्वर आया और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया। People were murmuring looking at the problem. और लोग जो है समस्या को देखकर उस पर कुड़कुड़ाहट कर रहे थे। You and I belong to the people of Israel. और आप और हम जो है इस्राएल के लोगों के समान हैं। Moses got fed up of the murmuring of people of Israel. और मूसा जो है वो परेशान हो गया लोगों की They कुड़कुड़ाहट never सुनकर। focused on God. और उन्होंने कभी भी परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया। God had shown them so many miracles in Egypt. परमेश्वर ने उनको इतने सारे चमत्कार दिखाए थे They had मिस्र come देश to the में। boundary of the Egypt. Red Sea came in the front and they were murmuring how we will proceed. और वो मिस्र देश के उस जो है मिस्र देश के वो उस जो है बाउंड्री पर आ गए थे, सीमा पर आ गए थे और वो जो है कुड़कुड़ाहट कर रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे बचाएगा, How God will save us. परमेश्वर को कैसे बचाएगा। Let me tell you, Red Sea doesn't speak of the problem. The Red Sea speak about the miracle of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ लाल समुद्र जो है वो समस्या के बारे में नहीं परंतु परमेश्वर के चमत्कार के बारे में बात करता है। And the Lord opened the Red Sea. और परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल दिया। In Exodus chapter 15 verse 23 to 36, the water was bitter. There was a problem. There was no water to drink. The Lord converted the bitter water into sweet water. और निर्गमन का 15 अध्याय 23वां अध्याय में फिर मारा नमक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्यों पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। Yes, the Lord can convert the bitter into sweet. और परमेश्वर जो है वो खारी चीज को मीठा बना सकता है। The Lord can convert bitter into sweet. परमेश्वर जो खारा चीज है उसको मीठा बना सकता है। There is a woman who is watching us today. और एक स्त्री है जो हमें देख रही है आज। She said, my opponent is full of bitterness against me. और वो कह रही है कि मेरा जो शत्रु है वो जो है सारी अपनी जीवन की जो है कड़वाहट लेके बैठा है। And he is opposing me every time. और वो हर बार मेरे खिलाफ आ रहा है। The Lord says to you, sister. और परमेश्वर आपको कह रहा है बहन, Today raise your hand as you hear this word. और अपने हाथ को उठाओ जैसे आप इस
वचन को सुनते हो। He says, I will convert every bitterness into sweetness. और वो कहता है कि मैं हर एक कड़वाहट को जो है मीठी चीज में बदल दूंगा। Is anything too hard for me? The Lord asked क्या you. परमेश्वर के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है? Is anything hard for me? The Lord asked you. क्या मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल है? परमेश्वर पूछ रहा है तुम्हें। Are you praying for your brother? क्या आप अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहे The हो? brother who is opposing you. और जो भाई आपके खिलाफ खड़ा है, The brother who has become an obstacle in your life. और जो भाई जो आपके जीवन के सफर में एक रुकावट The बन गया Lord है, says to you, I will convert every curse into blessing. You need to pray. Bitterness will be converted into और sweet. परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक शाप को आशीष में बदल दूंगा। Yes. In Exodus chapter 17, in verse 5 to 7, there was no water. और निर्गमन का 17 अध्याय और 5 से लेके 7 वचन में कोई भी There was no water to drink. कोई पानी नहीं था पीने के लिए। And Moses put the rod on the rock and water came. और मूसा ने जो है लाठी को उस चट्टान पर मारा, पानी आ गया। Yes, Jesus converted the water into wine. यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। There is no problem too big that Lord cannot solve it. ऐसा कोई समस्या, इतना कोई समस्या बड़ा नहीं है जो परमेश्वर नहीं उसे सुलझा सकता In the है। Cana of Galilee, there was a big problem in the marriage. और जो काना ऑफ गैलीली थी, जहाँ वहां पर उस विवाह में या उस शादी में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। Jesus was present there. यीशु मसीह वहां पर थे। He converted water into wine. और उन्होंने जो है उस दाखरस को उस पानी को दाखरस में बदल दिया। My dear friend, what are you thinking about? मेरे प्रिय मित्र, आज आप क्या सोच रहे 5 हो? loaves and 2 fish, 15,000 was been fed. 5 रोटी और 2 मछली से 15,000 को खाना खिलाया There is गया। no problem too big which the Lord cannot resolve. और कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जो परमेश्वर नहीं सुलझा सकता। Bible says in Mark chapter 4, Jesus calmed the storm. और पवित्र शास्त्र कहता है मरकुस का अध्याय 4 वचन में कि यीशु मसीह ने जो है वो Andhi. आंधी को जो है शांत कर दिया। Yes, the storm was too big, the boat was going to sink. Disciples were frightened. और आंधी काफी बड़ी थी, जो नाव था वो डूबने वाला था। चेले काफी परेशान हो गए थे, डर गए थे। Yes, one word of Jesus was sufficient. और यीशु मसीह का एक ही शब्द काफी था। There is no problem so big, God cannot solve it. There is no mountain too big that God cannot move it. Since He carried the weight of the world upon His shoulder, I will tell you, my brother, that He will carry you. Since He carried the weight of the world upon His shoulder, I will tell you, my sister, that He will carry you. This is the promise of God. और ये परमेश्वर का वादा है। This is the promise of ये God. परमेश्वर का वादा है। There is no problem that is too hard for God to solve. और कोई ऐसा समस्या नहीं है जो परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल है उसे The सुलझाना। fourth thing which I would like to share. और चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता There हूँ, is no place too hard for the Lord to revive. और ऐसी कोई बहुत मुश्किल जगह नहीं है जिसे परमेश्वर फिर से उठा नहीं सकता है, फिर से Isaiah जिला chapter नहीं सकता 43 है। verse 19. और यशायाह का 43 अध्याय और 19 वचन। Isaiah chapter 43 verse 19. Behold, I will do a new thing. और देखो मैं एक नई बात करता हूँ, Behold, I will do a new thing. देखो मैं एक नई बात करता In the हूँ, wilderness, I will prepare the way. और मैं जंगल में रास्ते को बनाऊंगा, Rivers in the desert. और मैं रेगिस्तान में जो है नदियां बनाऊंगा। Yes, this is what God can do. और ये परमेश्वर कहता है। Is it not too amazing? और ये क्या ये बहुत ज्यादा अद्भुत नहीं है? Let me tell you, you might be in the desert. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रेगिस्तान में जरूर होंगे, You might be in the wilderness. और आप जरूर उस जो है जंगल में होंगे। Let me tell you, the Lord is saying, nothing is too hard for me. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। Don't think according to your brain. और अपने दिमाग
आपके हिसाब से ना सोचे Don't think that you are at the place of curse. और ऐसा ना सोचे कि आप एक शराब की जगह पर हो। The Lord can convert the place anytime. परमेश्वर उस जगह को कभी भी बदल सकता There are है। many people in this world who are depressed, who are down, and they say that our house is not good, our office place is not good. When that place is demonic, let me tell you, the Lord says He will make a new thing. और बहुत सारे लोग हैं इस संसार के अंदर जो कहते हैं कि हमारा घर अच्छा नहीं है, हमारा ऑफिस अच्छा नहीं है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। Yes, the Lord can change the place. परमेश्वर वो जगह बदल सकता है। Now, this is the last point which I would like to answer. There is no person too hard for the Lord to save. और ये आखिरी चीज जो है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए बहुत मुश्किल है परमेश्वर को बचाना। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसका उद्धार परमेश्वर उसको उद्धार नहीं दे सकता। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और प्रभु वो कर सकता है। ये ना सोचना कि ये नामुमकिन है, ये व्यक्ति कभी बदल नहीं सकता, ये तो पत्थर दिल का है, ये तो कड़वा से भरा हुआ है, ये तो हमेशा गुस्से वाला है, इसके जीवन में कोई बदल नहीं कर सकता। प्रभु कर सकता है। The Lord can do it. परमेश्वर कर सकता है। Hebrews chapter 7 and verse 25. इब्रानियों का 7वां अध्याय और 25वां वचन। Hebrews chapter 7 and verse 25. इब्रानियों का 7वां अध्याय और 25वां वचन। This is what the Lord says. Abhishek is going to read it in Hindi. Please be attentive. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Yes, the Lord is interceding for every one of us. और परमेश्वर हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Those who come closer to Him, और जो उसके पास और निकट जाते हैं, God sees them and He saves them by interceding. और परमेश्वर उन्हें देखता है और उन्हें बचा लेता है उनके लिए प्रार्थना करके। Jesus is our advocate. और यीशु मसीह हमारा वकील है। Jesus is standing in the court on our behalf. और यीशु मसीह न्यायालय में हमारे साथ खड़ा है। Let me tell you, His precious blood is still working. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका बहुमूल्य लहू अभी भी कार्य करता है। Every sins of us will be washed away by His blood. और हमारे हर एक पाप उसके लहू के द्वारा मिट जाएंगी। And Jesus is interceding. और यीशु मसीह विनती कर रहा है। Don't look at और yourself. अपने आप को ना देखे, Look at Jesus Christ. यीशु मसीह की ओर देखे। However the man is so hard, Jesus will save him. व्यक्ति कितना भी कठोर या कठिन रहे, यीशु मसीह उसे बचाएंगे और उसे उद्धार देंगे। I would like to talk to you about a criminal man in the Bible. और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अपराधी पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके बारे में। He was a criminal. और वो एक अपराधी था। And he was bearing the punishment for his crime. और वो अपने अपराध की सजा को भुगत रहा था। And this was the time, for the last time, the death punishment was going on. और ये आखिरी समय था जहां पर जो है उसके लिए मृत्यु का सजा दी गई थी। He was punished for every wrongdoing what he has done. और उसके हर एक गलत कामों के लिए उसको सजा दी गई थी। That was the thief which was there beside Jesus Christ on the cross. और ये वही चोर था जो यीशु मसीह के जो है बाजू में था क्रूस के ऊपर। There were two thieves around Jesus. यीशु मसीह के आसपास दो चोर थे। One mocked and one pleaded to Jesus Christ. एक ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे ने यीशु मसीह से विनती की। He was knowing this is the last time I can get a chance to forgive my sin. और वो जानता था कि ये आखिरी मौका है कि मैं मेरे पापों की क्षमा ले पाऊं। In his whole journey, he never repented. और उसके पूरे जो है शुरुआत से लेके अंत तक उसने कभी पश्चाताप नहीं He किया। was a hardened criminal. और वो एक कठोर अपराधी था। But still Jesus said,
today thou shalt be with me in पर paradise. फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सुखलोक में मिलूंगा। आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा, ये प्रभु यीशु मसीह का वादा रहा। और मैं ये विश्वास करता हूं उस दिन जब वो अपराधी जो चोर था यीशु मसीह के बाजू में जब मर गया, उसने देखा अपने आप को उस सुखलोक में, because it was promise of Jesus. क्योंकि ये यीशु मसीह का वादा था। There's no man whom God cannot save. और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे परमेश्वर बचा नहीं I would सकता। like to take to one more incident in Acts of Apostles chapter 16. और एक और जो है घटना की ओर मैं लेके जाना चाहता हूँ। Paul and Silas was in the prison. प्रेरितों का काम 16 अध्याय। Paul and Silas was in the prison. और पौलुस और सिलास जो थे वो बंदी गृह कालकोठरी में। में थे। And when they were in the prison and they were beaten so much, but still they were singing songs. और वो काल कोठरी में थे और वो उन्हें बहुत मारा गया था और वो फिर भी गीतों को गा रहे थे, स्तुति प्रशंसा कर रहे थे And they were praying. और वो प्रार्थना कर रहे थे। Now let me tell you, praying and singing songs to God brings God's presence और मैं down. आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना करना और स्तुति प्रशंसा करना है परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लेकर आता है। Bible says the prisoner were listening to them. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो आसपास के जितने भी कैदी। काल कोठरी में वो बंदी लोग थे, वो कैदिया थे, वो सुन रहे थे उन्हें। How they can sing songs and pray to God even they were beaten and tomorrow they are going to be punished. और वो कैसे परमेश्वर के लिए परमेश्वर को जो है परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं और उसको स्तुति प्रशंसा करते हैं जबकि उन्हें इतना मारा गया था और वो कल मरने वाले हैं। Let me tell you, Paul and Silas trusted their God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस और सिलास जो है उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। You know, when God asked this question, I really wanted to ask God, why did you ask this question to Abraham and Sarah? Whether you doubted that they still trust you? और जब परमेश्वर ने अब्राहम और सैरा को ये सवाल पूछा तो मेरे मन में एक सवाल है कि परमेश्वर आपने अब्राहम और सैरा को ये सवाल क्यों पूछा? क्या वो तभी भी शंका करते थे आपके ऊपर? Let me tell you, beloved, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, the whole prison foundation was shaken. और जो काल कोठरी और बंदी गृह के पूरा नींव हिल गया था। Oh, every cage was broken down. और हर एक जो केज था वो हर एक जो पिंजरा था वो टूट गया। Jailer came running for his life. He thought now he will be punished. और जो जेलर था वो भाग के आया उसके जीवन के लिए, उसको लगा कि अभी उसे सजा मिलेगी। Paul and Silas were still standing there. और पौलुस और सिलास अभी भी वही खड़े थे। Let me tell you, jailer saw them and bowed down before them. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेलर ने उन्हें देखा और उनके सामने झुक गए। And he asked one question to Paul and Silas, what should I do to be saved? और उसने पौलुस और सिलास को जो है एक सवाल पूछा कि मैं क्या करूं बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए। Let me tell you, beloved, there is no person too hard for the Lord to save him. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियो की ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत मुश्किल है परमेश्वर को The बचाना। question is coming again and again. और सवाल बार बार वापस आ रहा है, Is anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कुछ बहुत मुश्किल है? Do you think that your prayer is too difficult for him to answer? क्या आपको लगता है कि आपका प्रार्थना बहुत मुश्किल है उसको उत्तर देने के लिए? Is your prayer too difficult for him to answer? क्या आपका प्रार्थना बहुत मुश्किल है कि वो उसका उत्तर नहीं दे The Lord is पाएगा? touching you right now. परमेश्वर आपको भी छू रहा The है, faith is coming to you right now. विश्वास अभी आपके ऊपर आ रहा है। Trust God for your prayer. परमेश्वर पर विश्वास करें अपने प्रार्थना के लिए, Trust God on every promises which is mentioned in His word. और परमेश्वर पर विश्वास रखें हर एक वादा जो उसने अपने वचन में लिखा है उसके ऊपर। Trust God that He can remove every obstacle. परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो जो है हर एक रुकावटें निकाल सकता है Every problem He has the power to resolve. और हर एक जो है समस्या का उसके पास सामर्थ्य की और हर एक समस्या को निकाल सके और उसका जो है उत्तर दे। Sometimes this question comes to us. और कभी-कभी ये सवाल हमें आता है, Lord, why these things happen? और परमेश्वर ऐसे क्यों होता है? The Lord wants to bring you closer to Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके और निकट आओ। He wanted you to trust वो Him. चाहते थे कि आप उन पर भरोसा रखो Just release and put your trust upon Him. और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो। Don't
Don't think it is too और difficult. ऐसा ना सोचे कि कुछ बहुत मुश्किल है। In His time, He will do all things beautiful. और उसके समय में वो सारी चीजें सुंदर बनाएगा। Only thing is, you and I need to wait for His timing. और आपको और हमें सिर्फ उसके समय के लिए जो है बाट जोना He है। told Abraham, Sarah, next year again I will come back. और उसने अब्राहम और सारा को कहा कि अगले साल मैं फिर वापस And I आऊंगा will see that Sarah bore a son. और फिर मैं देखूंगा कि सारा जो है उसका एक पुत्र जन्म होता है। Abraham and Sarah had a son. His name was Isaac. अब्राहम और सारा का एक पुत्र जन्मा जिसका नाम इसहाक था। Isaac means laughter. और इसहाक का मतलब हंसी। Sarah said, laugh on me. और सारा ने कहा कि मुझ पर हंसो। Why? Because I really never trusted God. क्यों? क्योंकि मैंने कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। I loved behind the tent when God promised me the son. मैं तंबू के पीछे रहकर हंसी जब परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र वादा किया। Why I laughed, I don't know. क्यों मैं हंसी मैं नहीं जानती। I was looking at my womb. मैं अपने गर्भ की ओर देख रही थी। I was looking at the age of my life. मैं अपने जीवन के जो है उस उम्र को देख रही थी। I was looking at the age of my मैं husband. अपने पिता के उम्र को देख रही थी। Don't look anything in natural. मैं अपने पति के उम्र को देख रही थी। Don't look anything in natural. और कुछ भी चीज नैसर्गिक दृष्टि से ना देखे। When you talk about God, we talk about supernatural. और जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम अलौकिक चीजों के बारे में बात करते The हैं। Lord is sending the rain of the Holy Spirit upon you. परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा की बारिश आपके ऊपर भेज रहा है। Mary conceived in the womb when she was a virgin. और मेरी ने जो है वो गर्भ में ही जो है जब वो कुंवारी थी तब मेरी प्रेग्नेंट हो गई। मेरी ने कंसीव किया, यीशु मसीह से वो गर्भवती हो गई। Is anything too hard for God? क्या परमेश्वर के लिए कुछ बहुत मुश्किल है? Let me tell you, मैं beloved, आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, this is what the Lord is ये saying. परमेश्वर कह रहा है Nothing is impossible for me. और मेरे लिए कुछ भी बहुत असंभव And नहीं this is है। the promise which I would like to leave to you. और यही वादा है जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। I just want to say to you मैं today, आपको बस ये कहना चाहता हूँ, you are at the right place. What you are listening, the Lord is bringing faith unto your life. आप सही समय पर हो। परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को लेके आ रहा है। Jesus said, by next year you will find your answers been met. और अगले साल के पहले आपको उत्तर मिल जाएगा। If you are watching me today, और अगर आप मुझे देख रहे हो mark आज, my word, pray today, right now, as you watch the YouTube, and by next year you will find the Lord will fulfill His promise. और मेरे इस शब्द को लिख लो, प्रार्थना करो, परमेश्वर अगले साल तक आपको उत्तर दे देगा। The Lord is saying, by next season I will come और again. परमेश्वर कह रहा है अगले ऋतु में मैं फिर आऊंगा। Next year again I will come. अगले साल मैं फिर आऊंगा। You will feel and you will come to know that I have fulfilled my word. और तुम देखोगे कि मैंने मेरा वादों को पूरा किया है। This is not my promise. ये मेरा वादा नहीं This is है, the promise of God. परमेश्वर का वादा He है। is not a liar like a man to lie. और वो किसी मनुष्य की तरह झूठा नहीं है जो झूठ God is बोलेगा। giving His word to you today. परमेश्वर आज आपको उसका वचन दे रहा You need है। to only trust Him. आपको सिर्फ उस पर भरोसा रखना He is है। asking you a question. वो आपको एक सवाल पूछ रहा He है is knocking at your door. और वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। Is anything too hard for me? क्या मेरे लिए कुछ बहुत मुश्किल What है? is your reply? क्या है आपका उत्तर? What is your reply? क्या है आपका उत्तर? Today as we pray, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, it's your turn to answer God. ये आपका समय है परमेश्वर को उत्तर देने का। Can you say, yes Lord, nothing is too hard? क्या आप कह सकते हो हाँ परमेश्वर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है? I believe. मैं विश्वास करता I हूँ, believe. मैं विश्वास करता And the हूँ। Lord will answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। I can say only one thing. मैं सिर्फ एक चीज बोल सकता हूँ, In His time, He makes all things beautiful. In His time,
as I walking in your way, to do just what you say in your time, in your time, it's in your time, in your time, it's in your time. Father, we yield to your promise today. और परमेश्वर तेरे वादे पर हम खड़े होते हैं आज। We surrender ourselves to your word. हम अपने आप को समर्पित करते तेरे वचन के I pray for everyone who is listening, Lord, to your word today. और हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो तेरे वचन को Is सुन रहा anything है। too hard for you? क्या तेरे लिए कोई कुछ असंभव है या मुश्किल Today है? we thirst upon the King of Kings and the Lord of Lords. और आज परमेश्वर आज हम तेरी ओर देखते हैं, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की ओर। Today we focus our eyes upon the Creator of heaven and the earth. और आज हम हमारे दृष्टि को जो है स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर्ता की ओर लगाते Today we हैं। call upon His holy name, the one who knows the end from the beginning. और आज हम उसके पवित्र नाम को पुकारते हैं, वो जिसे अंत पता है शुरुआत से ही। Thank you, God, for listening to our prayer. और धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने I के pray लिए। for everyone who has heard the word. और मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने वचन Every को womb सुना shall है। be opened, O God. हर एक गर्भ को जो है खुलेगी I say every bitterness shall go. और हर एक कड़वाहट जाएगी। I pray in the name of Jesus मैं Christ. कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से। I pray in the name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। There is no problem too big which you cannot resolve, O और Lord. ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जो बहुत बड़ी होगी कि जिसे तू सुलझा नहीं सकता। Lord, thank you, God, for delivering your faith in our life. धन्यवाद परमेश्वर तेरा विश्वास हमारे जीवन में देने के We लिए। just surrender everything, O हम God. अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे Thank हाथों you, में। Master, for blessing everyone who is listening. धन्यवाद स्वामी हर एक व्यक्ति को आशीषित करने के लिए I जो pray सुन for रहा है। divine healing and the precious blood of Jesus to come and touch every sick body in the name of Jesus. और मैं परमेश्वर दैविक चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो हर आए और हर एक उस शरीर को छुए और जाए। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Thank you, Master. धन्यवाद We स्वामी। just surrender. हम समर्पित करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen and amen. आमीन। May the Lord bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। May the Lord keep you. प्रभु आपको बनाए रखे May the Lord keep His face shining upon you. और परमेश्वर अपना मुख जो है वो आपकी ओर लगा है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. If you have any prayer और request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनंती please है send your prayer request on the number which is coming down. तो अपनी प्रार्थना विनंती को भेजे जो नंबर नीचे आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। If you want to give to the ministry, our account details are coming. और अगर आप चाहते हो सेवकाई को देने के लिए तो हमारा जो अकाउंट डिटेल्स है वो नीचे आ रहा है। Bless you. See you next Sunday again. और आशीषित हो और हम आपको अगले रविवार मिलेंगे। Amen. आमीन।